साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं आप सबसे कहा था कि आज 5 बजे आप सबके साथ रूबरू हो जाएंगे, लेकिन कुछ कार्यों से व्यस्त होने के कारण कुछ विलम्ब जरूर हो गया और अभी भी मैं इस वक्त अपने गाड़ी में हूं। तो हमने कहा कि पहले आप लोगों से कहीं साइड लगा करके रूबरू हो लिया जाए, फिर आगे काम होता रहेगा। तो शुरू किया जाए कि आज हम क्या आप लोगों से अपनी राय रखने वाले हैं, अपनी विचार को रखने वाले हैं आप लोगों के सामने। तो हमारा तो एक ही मुद्दा है कि हमारे बच्चों की शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए। जो हमारे समाज में, क्षेत्र में, मोहल्ले में जो नगर निगम द्वारा गंदगियां फैली हुई है, इसका निस्तारण कैसे होगा, ये हमारा मुख्य मुद्दा है, उद्देश्य है, जिसकी वजह से हम आप सबके साथ चाहिए। और मुझे लगता है काफी लोगों ने मुझसे संपर्क किया भी है कि तिवारी जी आप बहुत अच्छा कदम उठा रहे हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ेंगे तभी जब आप हमारे साथ आ जाएंगे। वैसे जो हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि किसी भी बच्चे की शिक्षा रुकनी नहीं चाहिए, किसी भी तरह से नहीं रुकनी चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है और हम लोगों का भी प्रयास है। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि किसी भी निर्धन वर्ग के बच्चे की फीस शिक्षा या गरीब बच्चे की शिक्षा नहीं रुकेगी। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक अपना सिस्टम बनाया है, RTI, राइट टू एजुकेशन के नाम से उनका एक पोर्टल है। उस पे आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। वो 2-3 स्कूलों का नाम मांगते हैं और चिन्हित करके जो आपके घर के दूरी से 2-3 किलोमीटर के अंतराल पे होता है, उसमें वो दाखिला दे देते हैं। उस पीरियड में आपके सामने एक समस्या आती है। वो समस्या है कि जब आपका बच्चा राइट टू एजुकेशन RTE के तहत उस स्कूल में जाता है, तो स्कूल वाला उस बच्चे को लेने से मना कर देता है कि हमारे स्कूल में सीटें फुल हो गई है, हमारे स्कूल में जगह नहीं है। जबकि जगह रहती है, सब कुछ रहता है। वो आपके बच्चे को न लेना पड़े इसलिए वो ड्रामा करता है, बहाने बनाता है, टाल मटोल की बातें करता है। तो उस जगह पे आपको क्या करना है कि हमारे नंबर को आप मिला दीजिए, हम अपने साथियों के साथ आपके साथ वहां आके खड़े हो जाएंगे। वो आपके बच्चे को क्यों नहीं लेते हैं? इसलिए कि आपसे उनको फीस मिलेगी नहीं। जो गवर्नमेंट की फीस है वो पूरे जब सेशन समाप्त हो जाएगा तब उनका चेक बनेगा, और वो भी जो सरकारी मानक के अनुरूप फीस है वो फीस उनको मिलती है। तो आप लोग RTE के तहत राइट टू एजुकेशन पोर्टल खुली हुई है, आप अपना फॉर्म भर लीजिए, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आपको कोई न कोई स्कूल चयनित करके मिल जाएगा। अगर इसमें भी आपको दिक्कत होती है तो मेरी तो सरकार से मांग है कि आपने जो राइट टू एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से बच्चों के एडमिशन ले रहे हैं, दाखिला ले रहे हैं, अपने निर्धारित मानक के अनुसार उस स्कूल को फीस पे कर रहे हैं, तो वो सिस्टम पूरे स्कूलों पे लागू कर दीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश के जितने निजी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनकी फीस तय कर दीजिए। किसी को इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मेरी मांग है कि राइट टू एजुकेशन तो उनके लिए है जो पढ़े लिखे नहीं है या पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। ये फीस के जो सर्कुलर आप जारी कर देंगे, फीस नीति लागू कर देंगे, तो उसमें सभी की भला हो जाएगा।
जितने निजी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनके लिए एक मानक तय कर दीजिए कि इस क्लास से इस क्लास तक आप इतनी फीस लेंगे और इस क्लास से इस क्लास तक आप इतनी फीस लेंगे। कोई फीस किसी भी महीने में डबल नहीं लेंगे, ये सरकार तय कर दे, हमारी कोई लड़ाई नहीं, ये मैं चाहता हूं। और जो बुकें ये हर साल चेंज करते हैं, प्रतिवर्ष हर नए सेशन में चेंज करते हैं, उन बुकों को चेंज करना बंद कर दें। ये गवर्नमेंट ऐसा पॉलिसी लाके लागू करा दे। ये शिक्षा माफियाओं की हिम्मत इतनी, इनकी इतनी औकात है कि गवर्नमेंट के आदेशों का अवहेलना कर दें, उल्लंघन कर दें। लेकिन गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की अपना एक पीछा छुड़ा रही राइट टू एजुकेशन लागू करके। इससे काम नहीं चलेगा। तो सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, अनुरोध है कि फिलहाल जो पोर्टल खुली हुई है उसमें अपना फॉर्म फिलअप करें, अपना आवेदन करें, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो मेरा नंबर लगभग हर जगह है, सभी के पास है। वो हमसे सहयोग जो लेना चाहे मैं उनके लिए तत्पर खड़ा हूं, तैयार हूं। ये तो हो गई शिक्षा की बात। दूसरी चीज कि जो नगर निगम का भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्टाचार के आकंठ में, भ्रष्टाचार के लबालब में डूबा हुआ नगर निगम है लखनऊ का, जिसको मैं नरक निगम कहता हूं। आप किसी भी जोन ऑफिसों पे चले जाइए, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अभी नगर निगम में शामिल हुए हैं। वहां के लोग परेशान हैं अपने मकान का असेसमेंट को लेकर के। अगर किसी का असेसमेंट 5 साल पहले हो गया, अभी तक उनके पास किसी प्रकार का कोई टैक्स की मांग नहीं की गई है नगर निगम द्वारा। अब मांग किया गया तो उतना उनके ऊपर ब्याज बढ़ा दिया गया, वो देने में असमर्थ हो गए। देने जा रहे हैं तो वहां के जो बाबू हैं, कर्मचारी हैं, वो उनसे उल्टी सीधे पैसे की डिमांड करते हैं। तो पूरे नगर निगम के हाउस टैक्स से अगर कोई परेशान है, किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत है, वो हमसे संपर्क कर ले। हम उनकी समस्या उनको साथ ले जाकर के जिस जोन में भी होगा, यहां लखनऊ नगर निगम में 8 जोन हैं, 8 जोन में किसी भी जोन में अगर उनको कोई समस्या है तो मैं साथ चलने के लिए तैयार हूं। बस हमारा एक नंबर आप मिला दीजिए, मैं आपकी उस समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। जो फर्जी का ब्याज लगा है, जिसपे नगर निगम के कर्मचारी अवैध वसूली कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं, ये सब समाप्त हो जाएगा। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। जहां भी आपको कहीं गंदगी की समस्या हो, नाली की समस्या हो, खड़ंजे की समस्या हो, स्ट्रीट लाइटों की समस्या हो, आप हमारे नंबर पे संपर्क करिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हम आपका वो कार्य कराने में पूरा प्रयास करेंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। और जो नगर निगम में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हर टेबल पे भ्रष्टाचार है, हर खिड़की पे भ्रष्टाचार है, इससे हम लोगों को लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हम लड़ेंगे। तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। हम आपके साथ अपना ईमानदारी से पूरे साथ देंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, आपका काम करेंगे, आपका काम करवाएंगे। जहां भी जरूरत पड़ी, अगर काम नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी उस अधिकारी की तय करवाएंगे। और वो अधिकारी वहीं पे, हम जब धरना देके बैठ जाएंगे तो वो अधिकारी वहीं पर आएगा, आपका काम करेगा, संतोषजनक आपका काम हो जाए। जब आप हाँ करेंगे तो मैं धरना स्थल से उठ जाऊंगा, ये मैं काम करूंगा। तो मुझे और एक आवाज एक मिशन को आप लोगों की सहयोग की, साथ की जरूरत है। आप सब साथ जुड़े। हम चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़े लिखें, उनका उज्जवल भविष्य हो, मोहल्ले गली मोहल्ले का नाम उज्जवल रोशन हो, और गली मोहल्ले की साफ सफाई नगर निगम द्वारा, जैसे हम अपने घरों में प्रतिदिन झाड़ू पोछा करवाते हैं, वैसे हमारे गली मोहल्ले की भी प्रतिदिन झाड़ू पोछा हो। ये मैं चाहता हूं और इसके लिए आप लोगों की जरूरत है, आप लोगों का साथ चाहिए। जय हिंद, जय भारत, एक आवाज एक मिशन, जिंदाबाद।